मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में, जहाँ कुछ महिला मंडल के माध्यम से दीप यज्ञ का आयोजन किया गया था युवाओं को जागृत करने के लिए। आज युवा भटक चुके हैं, युवा कैसे अपने सही राह पे आएँ, इसके लिए दीदी लोग बाल संस्कार शाला भी चलाती हैं और गर्भ संस्कार महोत्सव भी मनाती हैं। घर घर जाकर के महिलाओं को जागृत करती हैं ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो, जैसा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का जो उद्देश्य है। व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आइए मैं इन बहनों से अपनों से अपनी बात करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? मीना शर्मा। मीना शर्मा दीदी, आप क्या कर रही हैं गायत्री परिवार के माध्यम से? क्या मैं वैसे गुरुदेव के सारे ही प्रोग्राम्स को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं बहुत से हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्लस जो सास बनने वाली है, उन सबको भी इस बारे में लिटरेट अवेयर करती हूँ। और जिनके गर्भ संस्कार करवाने होते हैं उनको घर में जाकर या शक्तिपीठों पे भेजकर वो संस्कार करवाती हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वैदिक मंत्रों के माध्यम से गर्भ में जो जीव आते हैं उनको यदि हम प्रशिक्षित करें, यदि मंत्रों के माध्यम से उनको आवेशित करें, तो निश्चित रूप से उनका जो संस्कार अच्छे होते हैं। गुरुदेव का भी यही विचार है कि घर घर में जाकर के जो है 16 संस्कार को मनाया जाए। उसमें से प्रथम संस्कार जो गर्भ पुंसवन संस्कार होता है, बहनों के द्वारा चलाया जा रहा है। आप कब से दीदी यहाँ ये काम कर रही हैं? ये मैं लगभग 6 साल से कर रही हूँ, कोरोना से 3 साल पहले। तो आपने 6 साल के क्रम में तो बहुत बच्चे बड़े हो गए हैं और इतने अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने गर्भ संस्कार करवाए होते हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिली हुई, मान लो 3-4 साल बाद जब वो कभी मेरे को किसी प्रोग्राम में मिलते हैं तो अचानक से वो किसी की गोद में नहीं जाते हैं। जैसे मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ और उसको थोड़ा प्यार करती हूँ, वो मेरी गोद में झट से आ जाता है। क्या बात बोली, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की। और बच्चे तेजस्वी हैं, मतलब अलग हैं, भीड़ से अलग बच्चे हैं डेफिनेटली। निश्चित रूप से ये प्रूफ हो चुका है कि यदि वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण यदि गर्भवती महिलाएं करें, निश्चित रूप से उनके संस्कारवान पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं। आइए दूसरी बहनों से भी बात करते हैं। दीदी, आप यहाँ? अमृता शर्मा, मैं यहीं पे रहती हूँ, पर्ल अपार्टमेंट में, पड़ोस में ही है। और मैं अभी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो वहाँ पे हमारे अंडर में 100-102 या जितने भी बच्चे होते हैं DYSC के, डिप्लोमा इन यौगिक साइंस और BSc MSc के, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के विचार देने का प्रयास करते हैं हम। और उसके अलावा जो हमारा संडे सैटरडे होता है, उसमें कभी जन्मदिन संस्कार हो गया या गुरुदेव के बताए गए जो भी संस्कार है, उसमें हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश। यदि आपकी पर्सनालिटी देखकर मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप नियमित रूप से योग भी करती हैं और टीचर भी हैं। आप अपने जैसे महिलाओं के लिए, बहनों के लिए योग नियमित रूप से करना चाहिए। एक मैसेज दीजिए उनको, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता है योग करने का, काफ़ी इतने सारे काम होते हैं इनके पास। आप थोड़ा एक मैसेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आसन व्यायाम करने से ज़्यादा ज़रूरी गुरुदेव ने जो बताया है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। क्योंकि योग का एक छोटा सा पक्ष है आसन और व्यायाम प्राणायाम, पर बहुत बड़ा पक्ष है हमारा चिंतन, हमारा पूरे दिन का साधना पद्धति। तो गुरुदेव ने बहुत स्वीट और शॉर्ट में बताया है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, कि पूरे 24 घंटे की साधना, अपने इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए अपने आप को देखना, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। दीदी की बात से ऐसा लग रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोधन पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का जो अभियान है, जिसका नाम उन्होंने दिया है विचार क्रांति अभियान, आज हमें विचारों में परिवर्तन की ज़रूरत है। स्पेशली जो है घर में जो 24 घंटे अधिक समय देती हैं बहनें अपने बच्चों के बीच में, उनके बीच में जो है आज TV भी देख रही हैं, समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, गप्पे भी कर रही हैं और किट्टी पार्टी में भी जाती हैं। तो इसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दीदी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच चारों दीदी हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, काफ़ी दिन से मैं जानता हूँ कि गायत्री परिवार में ये समयदान करती हैं। दीदी, आप काफ़ी व्यस्त रहती हैं, आप आयुर्वेद में हैं, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें और उसके बाद अपना व्यस्त समय में से समय कैसे निकाल पाते हैं? मैं डॉक्टर चारू त्रिपाठी, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद MCD दिल्ली में कार्यरत हूँ। और भैया वही है कि मतलब मेरा जो बचपन हुआ वो बाल संस्कार शाला से मतलब थ्रू गुजरा।
तो तब से ये था कि जो बाल संस्कार शाला का मेरे जीवन में जो मुझे लाभ मिला वो हम अपने नई पीढ़ी को भी दे सकें, क्योंकि नई पीढ़ी में वही है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है अब तो मतलब जो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन जो जीवन में मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जा रहे हैं। इसके लिए क्या कर रही हैं दीदी आप? मॉरल पे जो है लेसन कैसे दे रहे हैं आप? जी भैया, एक तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि निरंतर स्वयं के ऊपर काम, जब तक हम स्वयं के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक बच्चों पे वो इम्प्रिंट जा नहीं पाता है। जब तक बच्चे हमारे आचरण को देख करके सीखते हैं, मतलब हम बोलें कुछ और करें कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसा कि मतलब मैंने बोला भी था कि उन बच्चों के साथ साथ हमारा भी विकास होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। और वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी का जब ये जो सिद्धांत है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ज़रूरत है आत्मचिंतन की, आत्म समीक्षा की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कि जो बच्चे हमारे गलत हैबिट्स को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम आत्म सुधार करें, तभी हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे, तब वो हमें अपने जीवन में वो अमल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी एक और दीदी हमारे साथ खड़ी हैं। दीदी आप क्या करती हैं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अल्पना है और मैं HCL में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हूँ। मैं 6 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और आओगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी और कभी भी बाल संस्कार शाला के लिए भी अगर टाइम मिलता है तो मैं देती हूँ। आप IT फील्ड से हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, फिर भी आप इतना समय कैसे निकाल पा रही हैं? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पहले से, अगर हम पहले वालों से उनको कंपेयर करें, आपके ऑफिस में जानते हैं लोग कि आप इस तरह का मैं जानती हूँ और वो पूरा प्रॉपर सपोर्ट रहता है। हमारे ऑफिस में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसमें भी मैं जाती रहती हूँ, तो वीकेंड पे हम टाइम देते हैं और इन चीज़ों में काम करते हैं। इवन मैं घर जाके भी करती हूँ आओगढ़ संस्कारवान पीढ़ी। हाँ, बहुत अच्छा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं कि यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है, थोड़ा सा महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। केवल बोलने से बात नहीं बनेगी, हमें करके दिखाना पड़ेगा। जो यहाँ वैशाली की महिला टीम है, यह निरंतर जो है समाज सेवा के लिए आगे निकलती है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी शर्मा जी के विचारों को घर घर तक पहुंचा रही है, गायत्री मंत्रों को पहुंचा रही है। निश्चित रूप से 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होकर रहेगा। आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद। धन्यवाद।